फेमस करते हैं, आपके संतान शिक्षित वर्गों में से होगी और आपकी संतानें मानसिक योग्यता की उच्च श्रेणी में आती होंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक ऐसा विषय, अद्भुत विषय जो आपके कुंडली का बड़ा गूढ़ रहस्य खोलता है और उस घर से आप किस ऋण के बारे में समझ पाएंगे। एक ऐसा घर जिसके खराब होने पर पूरी जिंदगी आपकी मेहनत करते करते थक जाए, लेकिन आप ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा घर अलौकिक आपके जीवन का हर क्षेत्र रंगीन बना देता है। वो घर है पंचम घर। दसम घर अर्थात कर्म भाव से पंचम भाव ठीक अष्टम स्थान पर होता है। और याद रखिए, पंचम भाव पिता के भाव से अष्टम होने के कारण पैतृक आयु का भी आंकड़ा मिलता है और कर्म की आयु का भी आंकड़ा मिलता है आंकड़ा आपको संतान पक्ष का, मिलता है आंकड़ा आपके प्रेम पक्ष का, मिलता है आंकड़ा आपकी उपासना पक्ष का। आप किस आंकड़े को समझना चाहेंगे, यहाँ हम कुछ चर्चा करेंगे, तो धैर्यपूर्वक इसे समझेंगे। जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम केंद्र कहे गए हैं, जिसमें लग्न की दो संज्ञाएं हैं, एक केंद्र है, एक मूल त्रिकोण है। लग्न का जो भी स्वामी ग्रह है वही आपकी कुंडली का नायक माना जाता है, अर्थात आप स्वयं हैं। तो अब दसम स्थान चूंकि केंद्र है और दसम स्थान राज्य भाव भी है, दसम भाव में जो कारक ग्रह हैं उसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु। अब पंचम भाव का भी एक चमत्कार देखिए कि पंचम भाव का कारक कौन है। जी हाँ, बृहस्पति है पंचम भाव का कारक। पंचम भाव से प्रेम, रोमांस, संतान सुख, विद्या सुख, ज्ञान का सुख इत्यादि की खुशियों से जुड़ा होता है। आपकी मानसिक क्षमता कितनी है, आपके सहन शक्ति कितनी है, पेशेंस कितना है, ये पंचम भाव दर्शाता है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह किस ऋण का संकेत देंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो यह भाव भाग्य का भी है, यानी भाग्य से ठीक नवम स्थान अर्थात भाग्य का भाग्य, यह भाव आपके पुत्र अच्छे होंगे या बुरे, यह भाव ही बताता है। तो आइए हम चलते हैं इस भाव के संबंध में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आप, अगर आपका कर्म भाव का स्वामी पंचम में बैठा है तो वो किस ऋण को दर्शाता है, और इस कर्म भाव में जो ग्रह है स्वामी वो अच्छा है या बुरा है, कारक है या अकारक है। देखिए, पंचम भाव चूंकि मूल त्रिकोण है, यहां पर शुभ ग्रह बैठे चाहे अशुभ ग्रह बैठे मजबूत होने चाहिए। अगर यहाँ शुभ ग्रह हैं तो संतान पक्ष आपका ऋणी है, यानी आप का ऋणी संतान आपकी सेवा देगा, आपको सेवा देगा।
लेकिन अगर यहाँ बैठे हुए पापक ग्रह हैं तो आप संतानों के ऋणी हैं। आप किसी महिला जिससे पिछले जन्म में प्रेम किया था उसके ऋणी हैं। आपने धोखा दिया था, आपको धोखा खाना पड़ेगा अगर यहाँ पाप ग्रह बैठे हैं तो। बहुत सूक्ष्म विचार। तो अब शुभ ग्रह कौन से हैं? वह श्रेणी आपको हम पहले कह चुके हैं कि शुभ ग्रहों को मतलब पक्ष बली चंद्रमा शुभ होता है, बुध शुभ होता है, शुक्र शुभ होता है, बृहस्पति शुभ होता है। ये हो गए 4 ग्रह। अब क्रूर ग्रहों की संज्ञा देख लीजिए, श्रेणी देख लीजिए। मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह हैं। पाप ग्रह देख लीजिए, शनि, राहु, केतु, ये पापक ग्रह हैं। तो पंचम में बैठे हुए पापक ग्रह इस बात का प्रतीक है कि आपके पास धन दौलत अतीव्र आएगी, लेकिन देर बाद आएगी। परंतु पाप ग्रह यहाँ होने पर आपके धन का भट्ठा बैठाएंगे आपके बच्चे, अगर पाप ग्रह यहाँ है तो। लेकिन यहाँ शुभ ग्रह हैं तो आप के बच्चे आपको कमा कर के देंगे, आपका नाम यश रोशन करेंगे। अच्छा, ये भाव चूंकि मानसिक स्वास्थ्य का भी है, इसलिए यहां मानसिक स्वास्थ्य का विचार भी आप कर सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि पंचम भाव में अशुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा और शुभ ग्रह होंगे तो क्या होगा। आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए आपके पहले शुभ ग्रहों के बारे में आपको जान लेना है। यदि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो आपके कर्म को प्रज्वलित, कर्म को प्रकाशित, व्यापार को प्रभाषित, विस्तृत करते हैं। आपको सरकारी क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से जोड़ करके फेमस करते हैं। आपके संतान शिक्षित वर्गों में से होगी और आपकी संतानें मानसिक योग्यता की उच्च श्रेणी में आती होंगी। बृहस्पति बैठा होगा तो, परंतु कुछ राशियों में बृहस्पति संतान के पक्ष से दुखी भी करते हैं। सिंह के बृहस्पति बैठे होंगे तो, मीन के बृहस्पति बैठे होंगे तो व्यक्ति को संतान पक्ष से, और वृश्चिक के बृहस्पति बैठे होंगे तो व्यक्ति को संतान पक्ष से क्या खराबी देंगे? संतान घमंडी होगी, संतान अपने बाप का कहना माने पर समाज के सामने पीठ पीछे बाप से ईंट और कुत्ते का विरोध रहे। बड़ा स्पष्ट यहां से आप जान सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि बृहस्पति पंचम में बैठने पर संतान अच्छी ही हो। बृहस्पति पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ती ये देखना है। यदि बृहस्पति पंचम में बैठा है तो आपकी संतान आपकी ऋणी है, लिहाजा आपकी संतान आपको सुख देने के लिए आई है। पंचम स्थान पर बैठे हुए सूर्य इस बात का प्रतीक है कि आपकी संतान आपके साथ व्यवहार करेगी, लेकिन मित्रता की तरह। आपसे योग्य संतान अधिक होगी, आपसे ज्यादा बुद्धिमान होगी, लिहाजा आपकी संतान ही आपको शिक्षा देगी। पंचम स्थान बैठे हुए बुध इस बात का प्रतीक है कि संतान आपकी योग्य मानसिक अवस्था वाली होगी, और व्यापारिक अवस्था तथा सरकारी क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से आपको आपके कीर्ति को 4 चांद लगाएगी। यहाँ बैठे हुए शुक्र इस बात का प्रतीक है कि आपकी संतान और आप दोनों में कहीं न कहीं प्रेम की परिभाषा विशिष्ट रूप से रही। लेकिन शुक्र यहाँ पर अगर कन्या के बैठ जाए तो आपको किसी स्त्री के माध्यम से दुखी होना पड़ता है और आप धोखेबाज भी साबित हो जाते हैं। बेशक धोखा ना दें,
तब भी, क्योंकि कन्या का शुक्र नीच का हो जाता है। अब ये तो हो गई शुक्र बृहस्पति बुध की चर्चा। चंद्रमा यदि यहां पर बैठे हैं तो एक तो संतानों में कन्याएं ज्यादा होंगी आपकी। इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में किसी न किसी प्रकार से कन्याओं का, गौओं का ऋण लिया होगा। तो अब आपको कन्याएं जब आएंगी आपके घर में तो आप उनका ऋण उनको ससुराल भेज करके दोगे ना। इसलिए अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है तो आपकी कन्याएं ज्यादा होंगी, पर सुख देने वाली होंगी। बशर्ते चंद्रमा के ऊपर कोई बुरी ग्रह की दृष्टि न हो और चंद्रमा छीण वाली न हो, छीण ना हो। चंद्रमा छीण कब होता है, यह भी आपके अंदर एक प्रश्न उठता होगा। देखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चंद्रमा का बल बढ़ता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का बल प्रबल होता है। अष्टमी से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रबल होता है और दसवीं तक रहता है प्रबल, लेकिन दसवीं के बाद वो क्षीण होने लगता है। तो क्षीण अधिक होने का मतलब है कि अगर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी इत्यादि का है तो आपका चंद्रमा क्षीण है, लिहाजा आपकी संतानें यानी पुत्रियां आपको अधिक सुख नहीं देंगी, आपको अपयश देंगी, अपकीर्ति देंगी यदि क्षीण चंद्रमा है तो। बशर्ते अगर बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि हो गई, बुध की दृष्टि हो गई चंद्रमा पर, तो वह संतान चाहे पुत्री हो या पुत्र आपको अपयश नहीं देगी। अब ऋण की बात हम पुनः कर लेते हैं। राहु, शनि, केतु ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के पूर्व जन्मों का भांडा फोड़ते हैं। पांचवें घर में बैठे हुए शनि व्यक्ति को अंग्रेजी विद्या, आईटी सेक्टर और विद्युतीय उपकरण, लोहे के, इस्पात के क्षेत्रों में, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि में सक्रिय भूमिका अदा करवाते हैं। जो मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, उस कार्य को शनि यहाँ पर बैठ करके इस बात का प्रतीक है कि आप बहुत आलसी प्रकृति के होंगे और किसी तरह का कोई भी कार्य आप अपने घर में जिम्मेदारी वाला नहीं करेंगे। बाहर के काम आप कर लेंगे, बाहर की मित्रता आपकी अच्छी होगी, बाहर के फ्रेंड सर्कल आपके बढ़िया होंगे, लेकिन घर में और प्रेम पक्ष में आप कमजोर होंगे, मजबूत नहीं होंगे। यानी आपकी प्रेमिका आपको प्रेम करे, आप चाहते हैं, लेकिन आपके मन के अनुसार करे, ये चाहना गलत है। तो वो प्रेमिका स्वतंत्र विचारों की होती, लिहाजा प्रेमिका आपको धोखा देती, यहाँ तक कि पत्नी भी धोखा दे देती है। पंचम भाव में शनि बैठे होने पर एक दृष्टि आती है ना सप्तम भाव में, तो पत्नी के घर में देख करके शनि अथवा पति के घर में देख करके शनि आपको परेशान तो करेगा ना दाम्पत्य जीवन में। इस बात का प्रतीक है कि यदि शनि पंचम में बैठे हैं, आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आपने किसी अपंग पुरुष का ऋण लिया है, आपने किसी नौकर का या चपरासी का ऋण पैसा लिया, खाया, आपने नहीं दिया। वहां पर बैठा हुए शनि आपके ऊपर पिछले जन्म का ऋण ये दर्शाते हैं। यदि आप किसी तरह से, शनि पंचम में है और आप किसी तरह से प्रॉब्लम में हैं, तो ये बुरे ग्रहों का ऋण उतारने के लिए क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि दीनहीन अपंग दीन जनों को कुछ भेंट करें। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, चप्पल, जूते, खाने की वस्तुएं इत्यादि आप भेंट करें। किसी मंदिर, धर्म स्थान पे या किसी शिक्षा परिसर में, स्कूल में आप पंखा
इत्यादि विद्युतीय उपकरण बल्ब इत्यादि लगवाएं तो आपका वो ऋण कम हो जाएगा और आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा, जो आपके प्रेम प्रसंग का है, जो धन संपत्ति का है, जो आपके आंतरिक स्वास्थ्य का है, जो संतान पक्ष का है। जब आप ये करेंगे तो आपके ये सारे पक्ष मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। यदि राहु यहां बैठे हैं तो फिर आपने पिछले जन्म में जो संतानें आपके घर में अब आएंगी, उन संतानों से पिछले जन्म में उन लोगों से आपने पैसा लिया, दिया नहीं। अब वो राहु यहां बैठ करके इस बात का सूचना जरूर देता है कि आप चाहे बेशक संतान के लिए अरबों कमाओ, खरबों कमाओ, उनके लिए कुछ भी करो, लेकिन संतान आपके लिए कोई महत्व आपको नहीं देंगी। हाँ, मिथुन, वृष, कन्या राशि में राहु होने पर आपकी संतान आपको परेशान इतना नहीं करेगी जितना कि अन्य राशियों में। यहां पर बैठ करके संतान आपको इग्नोर करेगी, बाकी आपका पैसा नहीं खर्च करेगी, बशर्ते आप को अपना पैसा नहीं देगी, बस इतना। तो पिछले जन्म में यदि आपने पिता का, क्योंकि राहु दादा है, दादा का अपमान किया है, किसी वृद्ध का अपमान किया है, किसी वृद्ध का पैसा खाया है, किसी वृद्ध की औषधियों के पैसे खाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी संतान आपको इग्नोर कर रही है। तो अब क्या करना चाहिए कि इससे ऋण खत्म हो? वृद्ध को दवाई, रोगी को दवाई, दादा की सेवा, माँ भगवती की आराधना, कुत्तों को भोजन इत्यादि देना, इससे आपके राहु के ऋण से आपको मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। चलिए, कई बार वो राहु पंचम में जब होते हैं तो आपके घर में आपके दादा ही आपकी संतान बनकर के आ जाते हैं। जो आपने उनके साथ पिछले जन्म में किया था वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। इस संसार को भवाटवी कहा जाता है। आपने जो किया है उसे आपको ही झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसको भोगने के लिए कोई और रास्ता नहीं है और कोई भोगेगा नहीं, यह याद रखना। तो पंचम भाव चूंकि कर्म भाव से अष्टम भाव है, इसलिए हम इस पर ज्यादा आपको जोर दे करके समझा रहे हैं। बाकी तो हम किसी ना किसी विषय को लेकर आपके साथ गंभीरता से चर्चा करते रहते हैं। यहां बैठे हुए केतु इस बात का द्योतक हैं कि आपकी संतानें, ठीक है, ननिहाल पक्ष से पिछले जन्म में आपने कुछ बुराई उनके साथ की, उनका पैसा खाया, नाना का पैसा खाया, तो आपको वो नाना के पक्ष के ही लोग, ननिहाल पक्ष के लोग ही आत्म स्वरूप से संतान बनकर के आते हैं और फिर आपका पैसा खाते हैं। हालांकि पंचम में बैठे हुए केतु मीन के हों, धनु के हों, वृश्चिक के हों, तो पैसा तो वो बहुत देते हैं, लेकिन संतान का सुख आपको नहीं देंगे। संतान के सुख के लिए आपको उपचार जरूर करना चाहिए। क्या? लंबोदर भगवान गणेश जी की उपासना करें और स्वास्तिक धारण करें, और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को नारियल, केला, नींबू, बड़े वाला नींबू जिसको गलगल बोलते हैं, दूर्बा, लड्डू इत्यादि भेंट करते रहिए। फिर आपके संतानें और आपका पंचम भाव जो ऋणी है वो मजबूत होना लग जाएगा। और गणेश मंत्र का खूब जाप करें ताकि पिछले जन्म का ऋण आपको परेशान न करे, नहीं तो आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, आपकी किडनी में प्रॉब्लम आएगी, आपके लीवर में प्रॉब्लम, क्योंकि पांचवा घर लीवर है। पांचवा घर ये है कि यहाँ व्यक्ति को खूब संतानों से ही धक्का और धोखा मिलता है, तो वो रोते हैं लेकिन अपने परमात्मा से,
इसलिए पंचम भाव में बैठे हुए केतु इस बात का द्योतक है। अब आप बोलेंगे कि मंगल की तो बात नहीं की है। अगर पंचम भाव में मंगल बैठा है तो आप मेहनत कश हैं लेकिन उग्र प्रभाव के हैं। आपने किसी पशु इत्यादि से पिछले जन्म में गलत व्यवहार किया, मतलब उसे मारा, पीटा, काटा, छांटा, तो वो आपके घर में संतान बन करके कई बार जन्म लेती है, मरती है, लेती है, मरती है और आपको दुखी करती है, आपका धन विनष्ट करती है और आप अपने पिता के लिए हानि कर हो जाते। तो पंचम में मंगल हो अगर, तो व्यक्ति को संतान से सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु संतान को जितना चाहे आप सुख दे सकते हो, है ना। मंगल की बात कर ली। बुध यहां पर बैठे होंगे तो वो भी हम आपको बता देते। यहां पर शक्ति की उपासना पिछले जन्म में आपने की, बुध आपके यहां बैठे, आपके अंदर योग्यता होगी, आपके अंदर बोलने की क्षमता होगी, एकाग्रता होगी, सौम्यता होगी और आप की स्मृति शक्ति बड़ी प्रबल होगी। बुध यदि यहां पर हैं तो बृहस्पति के बारे में मैंने चर्चा की पहले ही। बृहस्पति यदि यहां है तो संतान आपकी सेवा करेगी। शुक्र यदि यहां है तो मैंने चर्चा कर दी, आपके संतानों का सुख आपको भरसक मिल सकता है, लेकिन आपके यहाँ बैठे हुए शुक्र उच्च के होने चाहिए, मीन में हो, कर्क में हो, वृष में हो, स्त्री राशियों में हो, तो आपके संतान आपको सुख और सुविधा दे सकती है। तो दसम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से अगर पंचम में बैठा हो तो जातक अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जन्म लेता है और पुत्र ऋण से लिए जन्म लेता है। स्त्री एवं देव उपासना के ऋण से उबरने के लिए जन्म लेता है। कर्मेश यदि पंचम में बैठा है तो प्रेमिका इत्यादि का ऋण उतारने के लिए जन्म लेता है और देव पितृ इत्यादि का ऋण समाप्त करने के लिए जन्म लेता है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आपका कर्मेश पंचम में बैठा है तो आपने मेहनत बहुत की होगी अपने को उठाने में, लोगों को उठाने में, मतलब उनको ऊंचा उठाने में, लेकिन आपको किसी ने उठाया नहीं होगा। हाँ, पंचम में बैठे हुए पाप ग्रह अधिक ऋण बताते हैं और शुभ ग्रह कम ऋण बताते हैं। ये है पांचवा घर। इन रहस्यों के बारे में जो आपके साथ चर्चा की होता है, अगर यह सब आपके जीवन में है तो आप इस वीडियो में जो विचार किए हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम अगली श्रृंखला में अभी ऋण को ही लेकर चलेंगे कि आपके जीवन में कौन सा ऋण है, क्या उतारने के लिए आप आए हैं, क्या करने के लिए आप आए हैं। पिछले अनंत जन्मों से आपकी यात्राएं चल रही हैं, तो बहुत साधारण भाषा में आपके साथ हम हर वीडियो बांटते हैं। लंबा वीडियो ना हो इसलिए अब यहाँ विराम लेंगे। अगले वीडियो में छठे और सातवें घर के ऋण की चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।